मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज के इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 6 में हम लोग पढ़ेंगे 555 टाइमर के बारे में और पीरियोडिक वेवफॉर्म्स के बारे में और एनर्जी स्टोर्स के बारे में। तो आज का जो हमारा विषय वस्तु है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पीरियोडिक मोशंस के लिए, जो हमारा सिंपल पेंडुलम हो सकता है, बाउंसिंग बॉल हो सकता है, या फिर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हो सकता है। तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहला ये जो है, ये हमारा पेंडुलम है, ये हमारा बाउंसिंग बॉल है और ये हमारा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। ये तीनों में ही हमारा पीरियोडिक मोशंस का काम है। एक समय पे एक जगह पे पहुँच के फिर वापस उसी जगह पे पहुँचना, इसी को कहते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन दूसरे तरीके का मोशन है, जिसमें व्हील में रोटेटिंग होता है और एक कैंटिलीवर बीम फॉक, ट्यूनिंग फॉक भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग अगर अदर फेनोमेनन पे बात करें पीरियोडिक मोशंस के लिए, तो जो साइकिल होता है हमारा सोलर एनर्जी का, तो उसमें हम लोग कुछ काफ़ी मात्रा में हम लोग साइक्लिक पैटर्न में टेम्परेचर पे हम लोग जनरेट कर सकते हैं। मंथली एक बहुत अच्छा बैलेंस बैक हो जाएगा हम लोगों का। साइक्लिक पैटर्न में हम लोग एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक साइकिल पल्स को भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइन ऑफ वोल्टेज एंड करंट की बात करें तो इसमें हम लोगों का करंट का वैल्यू जो है उस प्रकार से हम लोगों का ग्राफ में दिखाया गया है। और इसमें जो पीरियड की हम बात करते हैं वो 0 से लेके देखिए यहाँ 6 तक, 6 से थोड़ा आगे तक है, वहाँ तक हम लोगों का एक पीरियड हम लोगों का कंप्लीट हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हमें साइनोसोडियल वेवफॉर्म्स हमें मिलेंगे दोस्तों। अगर इन्हीं साइनोसोडियल वेवफॉर्म्स को हम सीआरओ के वेव्स में देखेंगे तो सीआरओ के वेव्स में हमें देखने को कुछ इस प्रकार से वेव्स मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग कुछ लाइनिंग्स दिए गए हैं, ये प्लॉट है और प्लॉट में हम लोगों का 2 तरीके का प्लॉट है। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे एक हम लोगों का बैकग्राउंड के पीछे एक वेव है और ऊपर में एक वेव है। 2 तरीके के वेव्स हैं यहाँ पे और इसको हम लोग सीआरओ से विजुलाइज कर सकते हैं। कुछ अदर मेथड्स भी है जहाँ पे हम लोग ऑडियो सिग्नल्स को हम जनरेट करके देख सकते हैं, साइनोसोडियल डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हो दोस्तों, ये ऑडियो सिग्नल है और ये साइनोसोडियल फीड टू डेटा है। मतलब इस सिग्नल्स का ही रेप्लिका भर बनाया गया है। ये साइनोसोडियल पैटर्न में इस तरीके का होता है, बट ऑडियो सिग्नल्स में अगर उसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगा। मिमिक साउंड देखिए दोस्तों, डेटा जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो मिमिक साउंड पे होता है। मिमिक साउंड का मतलब है एक या एक से अधिक साउंड्स को या किसी तरीके के ट्यूनिंग्स को हम लोग एक साथ कंबाइन करने को कहते हैं मिमिक साउंड। जब भी हम लोग वॉइस एनर्जी पे काम करते हैं, ऑडियो सिग्नल्स पे काम करते हैं, तो यहाँ मिमिक साउंड्स जो होता है इसको इन्वॉल्व भी किया जा सकता है और डेटा को फिर बाद में फिल्टर करके आउटपुट भी लिया जा सकता है। तो इस तरीके से काम किया जाता है ऑडियो फ्रीक्वेंसीज पे। अब मैटलैब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों और बहुत ही यूजफुल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ऑडियो सिग्नल्स पे भी काम किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए मैटलैब के विंडोज़ पे अगर हम देखना चाहेंगे तो उस पे भी हम लोग इस प्रकार के ऑडियो सिग्नल्स को देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग 555 आईसी की, जो आज हमारा डिस्कशन का मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे हमारा जो आईसी है 555 टाइमर आईसी जिसको हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आईसी हम लोगों का वेरियस कंडीशंस में यूज़ होता है, वेरियस फंक्शंस में यूज़ होता है, वेरियस एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। बहुत सारे बड़े बड़े सर्किटरी में भी इसका यूज़ है, छोटे मोटे सर्किट्स में भी इसका यूज़ है। लॉट ऑफ न्यूमरस एक्टिविटीज़ इससे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं और ये सदी का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आईसी माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि यहाँ पे इस ट्रिपल आईसी पे हम लोगों 555 आईसी पे हम लोगों का 8 पिन है और ये 8 पिन को हम क्या करते हैं दोस्तों, कनेक्ट करते हैं। और अगर मान लीजिए कनेक्ट कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों का आउटपुट मिलेगा। तो ये आउटपुट हम लोगों का बेसिक एस्टेबल मोड का आउटपुट है। तो जहाँ पे क्या करते हैं ना, स्टीडी स्ट्रेन पल्स हम लोगों को रिजल्ट में आउटपुट में मिलता है। यहाँ पे जो R2, R3, R1, R2 और C1 यहाँ पे है हम लोग का दोस्तों। तो R1, R2 और C1 मतलब कैपेसिटर, रेजिस्टर, ये दोनों रेजिस्टर है और ये कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर और रेजिस्टर्स को लेके यहाँ पूरी कनेक्शंस, पूरी कनेक्टिविटी की गई है। और इस पे एक छोटा मोटा एरर हो सकता है और इसको हम लोग जब आगे हम लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को दिखेगा। ये दोस्तों देखिए, जैसे चार्जिंग एक कैपेसिटर को हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं। तो कैपेसिटर को हम लोग चार्जिंग किस प्रकार से कर रहे हैं, अगर वोल्टेज है यहाँ पे और इस पे हम लोगों का करंट दिया हुआ है, करंट इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है, तो चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर किस तरीके से डिपेंड होता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से चार्जिंग वोल्टेज हम लोगों का कैपेसिटर C1 इज चार्ज बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू R1, सो I इज इक्वल टू V1 माइनस V कैपेसिटर बाय R1। और ये V1 हम लोग का यहाँ कितना प्रोवाइडेड, 10 वोल्ट प्रोवाइडेड है, तो 10 माइनस V कैपेसिटर बाय 1K का रजिस्टर होगा, तो हम 1K लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसको आप फॉर्मूला पे बिठा के आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। उस पैटर्न में मिलेगा कि करंट जो है किस प्रकार से यहाँ चार्जिंग हो रहा है, वो वैल्यू आपको मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अगर हम जानना चाहेंगे कि कैपेसिटर करंट जो है वो ये जो राइज कर रहा है, इसमें हम लोग का एक्सपोनेंशियल फैक्टर में ये राइज कर रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर में जब राइज करता है करंट, तो I इज इक्वल टू I0 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ का वैल्यू यहाँ पे देखिए दोस्तों RC है। रेजिस्टर और कैपेसिटर का मल्टीप्लिकेशन को टाइम कांस्टेंट टाउ कहते हैं। हालांकि इसको टाउ कहा जाता है पर ये है टाइम कांस्टेंट, इस सिंबल को टाउ कहा जाता है दोस्तों। तो अगर हम I की बात करें तो I इज इक्वल टू I0 जो हमारा इनिशियल करंट है, e टू द पावर माइनस टी बाई RC लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों टाउ के बदले में, और सिंगली लिखेंगे तो टाउ लिख देंगे इस प्रकार से। और उसी तरीके से V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V0 इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो करंट को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, वोल्टेज वैल्यू को कुछ इस प्रकार से मेंशन किया जा सकता है। और यहाँ टाउ का जो वैल्यू होता है नॉर्मली हम लोगों का 1 मिली सेकेंड का वैल्यू हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर है जो दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए 6 वोल्ट प्रोवाइड किया है, तो 6 वोल्ट पे अगर हम उसको मेजरमेंट करने तो कितना राइज किया, तो 1 मिली सेकेंड पे अगर उसको कैलकुलेट करेंगे वो तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 कर देगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका वैल्यू कितना है, 0.632 आएगा। इस प्रकार से हम लोग वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि ये 63% इस प्रकार से यहाँ पे चार्ज हो रहा है और यहाँ पे 36.8 पे ये हम लोगों का कैपेसिटर डिस्चार्ज कर गया। तो ये टाइम कांस्टेंट इन सेकंड के हिसाब से और वोल्टेज के रेस्पेक्ट में ये हम लोगों का कर्व है, एक्सपोनेंशियल राइज और एक्सपोनेंशियल डिके का फॉर्म में हम लोगों का यहाँ कर्व दिया गया है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 555 IC का यहाँ पे हम लोगों का डायग्राम है। तो बेसिक एस्टेबल मोड में कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। टाउ इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू C1। द वोल्टेज रीचेस 2/3 VCC इन ए टाइम। टाउ इज इक्वल टू 0.693 इंटू R1 प्लस R2 इंटू C1। तो इस प्रकार से ये काम करता है फ्रेंड्स। तो ये 555 टाइमर का जो हमारा IC है, तो इस IC में कैसे काम होता है ये देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं R1, R2, C1 यहाँ पे मेंशन किया गया है। 0.01 माइक्रोफाराड के यहाँ पे हम लोग का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो बेसिक एस्टेबल मोड में यह काम कर रहा है। व्हेन द वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर reaches 2/3 VCC, a switch is closed at pin 7 and the capacitor is discharged to 1/3 VCC, at which time the switch is opened and the cycle starts over। इस प्रकार से यह काम करता है फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो कैपेसिटर है, वोल्टेज यहाँ पे देखिए कैपेसिटर वोल्टेज हम लोग का बैक एंड फोर्थ बिटवीन में 2/3 VCC और 1/3 VCC के बीच फ्लैक्चुएट करता है। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर एक्चुअली काम करता है, तो इसलिए ये चीज़ होता है। तो टाउ का वैल्यू 0.693, ये जो हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट किया था, दैट इंटू R1 प्लस R2 इंटू C1, ये हो जाएगा हम लोगों का फ्रेंड। अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम की बात करें, इस टाइम पीरियड की डिले टाइम, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा
0.693 R2 इंटू C1 हो जाएगा। दो तरीके के हमें टाइम वैल्यूज मिल जाएंगे यहाँ पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों का टाइमर में किस प्रकार से हम लोगों को मिलता है, तो f इजिकल टू 1/0.693 इंटू R1 प्लस 2 इंटू R2 इंटू C1। इस प्रकार से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से कुछ वैल्यू आएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम लोगों का आउटपुट उस रेस्पेक्ट्स में हमें मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर 555 IC की बात करें तो 555 IC में हमारे 8 पिन्स होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से हमारे 8 पिन हो गए दोस्तों। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे हम लोग का जो इनपुट है वो ट्रिगर यहाँ पे दिया गया है, और ये जो पिन नंबर 5 है ये इस पे लिखा हुआ नहीं है, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। तो थ्रेशोल्ड और ट्रिगर के बीच में यहाँ पे ये दो कंपैरेटर कंपैरिजन करते हैं। और ये जो रजिस्टर का सर्किट है दोस्तों, जो ग्राउंड हुआ है पिन नंबर 1 से 8 तक, यहाँ पे ये हम लोगों का वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, जहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VCCs यहाँ पे हम लोगों के इस कंपैरेटर में प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसका आउटपुट, दोनों कंपैरेटर का आउटपुट, ये दोनों ओपाम ही है दोस्तों, और दोनों कंपैरेटर्स का आउटपुट यहाँ चला जाता है फ्लिप फ्लॉप में। जनरली ये फ्लिप फ्लॉप हमारा SR फ्लिप फ्लॉप होता है। और यहाँ पे ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये एक ट्रांजिस्टर है, इधर से ये एक हमारा ट्रांजिस्टर है। तो ये पिन नंबर जो 7 है ये हम लोगों का डिस्चार्ज पिन है दोस्तों, जो कैपेसिटर के लिए यूज़ होता है खासकर। और यहाँ पे पिन नंबर 4 हम लोग का रीसेट पिन है। और आउटपुट जो डेटा कलेक्ट करेंगे हम लोग दोस्तों, वो हम लोगों का पिन नंबर 3 में यहाँ पे डेटा कलेक्ट करेंगे। तो इस सर्किटरी को समझने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसे इस सर्किटरी को हम समझ सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो इनपुट में देखिए दोस्तों, यहाँ नेगेटिव ट्रिगर पल्स दिया गया है। एट प्रेजेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियली मान लीजिए यहाँ 0 0 हम लोगों का प्रोवाइड किया गया, तो 0 0 पे इसका आउटपुट भी हमारा 0 मतलब नो चेंज आएगा। ठीक है। अब जब हम लोगों का ये 2/3 VCC हम लोगों का यहाँ पे वोल्टेज वैल्यू प्रोवाइड किया गया, 1/3 वोल्टेज वैल्यू प्रोवाइड किया गया, उससे अधिक थोड़ा सा 2/3 VCC से थोड़ा अधिक हुआ ये, तो ये अपर कंपैरेटर में थोड़ा हाई वोल्टेज गया, तो ये हम लोगों का लॉजिक 1 होके गया, फिर ये लॉजिक 0 होके गया, तो इसका आउटपुट हमारा 0 आएगा, फिर यहाँ पे भी आउटपुट हमारा 0 आएगा। बट एट आफ्टर दैट इफ दिस कंडीशन विल बी 0, ये थोड़ा सा नीचे और घट जाता तो इसका हम लोगों का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आएगा, 1 और 0 इधर लोअर कंपैरेटर में हमारा 1 और अपर कंपैरेटर में हमारा 0 यहाँ से इनपुट जाएगा इस फ्लिप फ्लॉप में, तो इसका आउटपुट 1 आएगा, यानी कि ये सेट हो जाएगा दोस्तों, और आउटपुट हमारा यहाँ पे 1 आएगा। और फिर इसके बाद फिर 1 1 देंगे तो ये रेसर अराउंड कंडीशन में चला जाएगा, तो उसके कोई आउटपुट का वैल्यू नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये 555 IC काम करता है। और दोस्तों अगर इसको हमें कंट्रोल करना है तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोगों का जो यहाँ पे पिन नंबर हम लोगों का कनेक्टेड है, पिन नंबर हम लोगों का 8 कनेक्टेड है, तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, कुछ टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग चेंज करके कुछ वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस को हम यहाँ सेंड कर सकते हैं, ताकि हम लोग का आउटपुट में कुछ डिले आए। तो इस तरीके से हम इसको टाइमर के रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल कर पाते हैं दोस्तों। तो ये IC 555 हम लोग का कंसिस्ट होता है 2 ओपाम, एक फ्लिप फ्लॉप, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट और 2 ट्रांजिस्टर के साथ ये हम लोग का पूरा IC 555 कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से IC 555 वर्क करता है फ्रेंड्स। आगे हम देखेंगे तो 8 पिन के हमारे नाम यहाँ दिए गए हैं। पिन नंबर 1 हमारा ग्राउंड होता है, पिन नंबर 2 हमारा ट्रिगर होता है जहाँ पे हम सिग्नल भेज रहे थे, पिन नंबर 3 हमारा आउटपुट होता है, पिन नंबर 4 हमारा रीसेट होता है, पिन नंबर 5 हमारा कंट्रोल वोल्टेज होता है, पिन नंबर 6 हमारा थ्रेशोल्ड होता है, पिन नंबर 7 हमारा डिस्चार्ज पिन होता है, पिन नंबर 8 हमारा BCC होता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है फ्रेंड्स। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे, आगे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको एस्टेबल और मोनोस्टेबल के रूप में यूज़ किया जाए। एस्टेबल में हम लोगों का कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ पल्स हम लोगों का यहाँ जनरेट होता है, और मोनोस्टेबल्स में हम लोगों का 1 पल्स ईच टाइम हम लोगों का स्विच करके यहाँ पे
कनेक्ट करके हम लोग का जनरेट किया जाता है फ्रेंड्स। ये आप फिगर में हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये स्टेबल है, ये मोनोस्टेबल है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टेबल में हम लोग का क्लॉकिंग और टाइमिंग सिग्नल्स पे हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। और IC555 जो है ये टोन करने में, अलार्म जनरेट करने में, फ्रीक्वेंसी डिवीजन करने में, टाइम डिले जनरेट करने में और एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी ये बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स, ये 555 IC। मोनोस्टेबल में हम लोग का देखिए एक क्लीन पल्स ऑफ द करेक्ट हाइट एंड ड्यूरेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम हम लोग का ये जनरेट करके देगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग का ये काम करता है। इसको हम लोग ऑप्टिकल ट्रांसमिशन में भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऑप्टिकल ट्रांसमिशन मतलब यहाँ से लाइट जनरेट करके यहाँ पे हम लोग ट्रांसमिशन पे भी इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिकल रिसीवर की अगर बात करें तो ऑप्टिकल रिसीवर में कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर क्लैप सर्किट की बात करें तो क्लैप सर्किट में हम लोगों के कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पहला सेक्शन हमारा माइक होता है, दूसरा सेक्शन हमारा ये ओपाम IC है, तीसरा सेक्शन हम लोगों का ये IC2 है और तीसरा सेक्शन हमारा ये IC3 है और आखिरी सेक्शन जो है ये हमारा यहाँ पे इंडक्टर है। तो इस प्रकार से हर सेक्शन में हम लोगों का काम होता है। तो पहले सेक्शन में माइक में हम लोगों का सिग्नल का डिटेक्शन हो जाता है। उसके बाद क्लैप जो होता है, जो क्लैप आया है उसको एम्पलीफाई करता है IC741 जो हमारा ओपाम IC है, यहाँ पे ये हम लोगों का उसको एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल को। और जो अगली क्लैप होता है उसका जो पल्स होता है ट्रिगर, वो मोनोस्टेबल प्रोड्यूस क्लीन डिजिटल पल्स में यहाँ पे आता है। क्लीन डिजिटल पल्स यहाँ से जाता है। अब फिर ये काउंटर है तो ये हम लोगों का काउंटिंग करके यहाँ पे सिग्नल जनरेट करके आगे भेजता है दोस्तों। इस प्रकार से हम लोगों का काम होता है IC555 में। ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड हमारा IC था क्लेपर सर्किट्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग IC555 में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का टाइमर एप्लीकेशंस पे ये हम लोग का एक 40 LED बाईसाइकिल लाइट के लिए हम लोग का 20 LED फ्लैशिंग अल्टरनेट 4.7 हर्ज पे काम कर रहा है ये दोस्तों। देखिए यहाँ पे इस IC को यूज़ करते हुए इस एप्लीकेशन को आप बना सकते हो, आप चाहो तो बना सकते हो इस चीज़ को। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता है, कुछ इस प्रकार से बनेगा जैसे आप लोगों को फिगर में दिख रहा है। पर मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि इसको जब भी आप बना रहे हो तो इसको काफ़ी सावधानी से और सोच समझ के बनाइएगा, अदरवाइज आपके डिवाइसेस जल सकते हैं। और सर्किट डायग्राम को पूरी तरीके से देख लीजिए, उसके बाद ही आप सर्किट को अच्छी तरीके से समझ के बनाइए। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए टैंक सर्किट है हम लोग का। तो टैंक सर्किट में हम लोग का यहाँ पे सिग्नल जनरेट होता है, तो उसका वैल्यू कुछ इस प्रकार से होता है, एनर्जी स्टोर इन डिवाइसेस। तो यहाँ पे देखिए हाफ ऑफ Li², ये हाफ ऑफ Li² यहाँ पे हम लोग का जनरेट हो रहा है इंडक्टर पे, और हाफ CV² ये हम लोग का कैपेसिटर पे जनरेट हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा टैंक सर्किट काम करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का 10 वोल्ट सपोज दिया गया, तो यहाँ पे ये स्विच ऑन हो गया, ये दोनों स्विच है। तो जैसे ही स्विच को हम लोग कनेक्ट करते हैं और डिसकनेक्ट करते हैं, इस प्रकार से हम सर्किट को क्लोज और ओपन सर्किट हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का सोर्स से कनेक्ट करने के बाद ये चार्जिंग होता है, फिर डिस्चार्जिंग होता है। तो जब एक चार्जिंग होगा तो दूसरा डिस्चार्जिंग करेगा, जब ये डिस्चार्जिंग होगा तो ये डिस्चार्जिंग करेगा। तो कुछ इस प्रकार से ये हम लोग का वर्क करता है फ्रेंड्स। करंट का फ्लो का डायरेक्शन आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से हम लोग का करंट का फ्लो का डायरेक्शन दिया गया है। और ये यहाँ पे एक बार कनेक्ट होने के बाद इस स्विच को ओपन कर देने पे ये करंट हमारा यहीं पे फ्लो करते रहता है और धीरे धीरे हम लोग का एनर्जी एमिट कर सकता है। तो ये था हमारा टैंक सर्किट का हम लोगों का डिस्क्रिप्शन। इस पे जो हम लोगों का ऑसिलेशंस आते हैं, जो सिग्नल जनरेट्स होते हैं, वो कैपेसिटर या इंडक्टर के वजह से होते हैं। और कुछ इस प्रकार से सिग्नल्स हमारे दोस्तों जनरेट होते हैं। ये हमारा करंट का सिग्नल है जिसके एम्पलीट्यूड थोड़े कम है, और ये वोल्टेज सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड करंट एम्पलीट्यूड से ज़्यादा है दोस्तों, आप देख सकते हो। और टाइम के रेस्पेक्ट में है, यहाँ माइक्रो सेकेंड्स के फॉर्म में है।
तो स्लाइटली डीके के बाद फाइन वायर हम लोग का देख सकते हैं F = 1/2 पाई रूट अंडर LC हम लोग का यहाँ दिया गया है। तो पीरियडिक हम लोग का जो सिग्नल है वो 10 मिली सेकेंड्स के रेस्पेक्ट में ये हम लोग का जनरेट हो रहा है फ्रेंड्स। अब टैंक सर्किट जो है, टैंक सर्किट आर द बेसिक ऑफ मोस्ट ऑसिलेटर इफ सच ए कॉम्बिनेशन इज कंबाइंड विथ एन op-amp an oscillator that produce a pure tone will result. This combination can also be produced to power an electromagnet. अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसको हम लोग भी अनपावर कर सकते हैं। हमारी जो सर्किट है इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस भी निकाला जा सकता है और चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर पे हम लोग काम करके ये सारे पॉसिबिलिटी हम लोग पा सकते हैं। The magnetic field can produce a magnetic force on magnetic material and conductor. अब देखिए दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का मैग्नेटिक फोर्स जो हम पा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स ये मैग्नेटिक मटेरियल और कंडक्टर्स पे ही पा रहे हैं। अब टैंक सर्किट एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो यहाँ टैंक सर्किट एप्लीकेशंस में हम लोग का जो एप्लीकेशंस होता है डिसेबल हम लोगों का कैमरा पे हम लोग काम कर सकते हैं। And we can also use this type of camera as a power source for an electromagnetic इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह भी यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो कुछ ये इस प्रकार से काम करता है। A piece of paper clip is placed part way into the electromagnet. The camera capacitor is charged and then triggered to discharge through the electromagnetic coil. The large magnetic field of the coil attracts the paper clip to move inside of the coil. The clip passes through the coil, casting out the other side at high speed when current is gone. तो इस प्रकार से ये दोस्तों काम करता है। कॉइन फ्लिपर कैन क्रशर ये हम लोगों का एक डिवाइस है जो हम लोगों का काफ़ी मात्रा में यूज़ होता है, इसी टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है। मैग्नेटिक लॉन्चर्स कुछ इस तरीके से लॉन्चिंग कर सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा के देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे कॉइल गन्स, रेल गन्स पे काम किया जा रहा है। ये कॉइल गन्स और रेल गन्स जो होता है कुछ इस प्रकार से हम लोगों का वर्क करता है। यहाँ देखिए दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, यहाँ पे कॉइलिंग किया गया है, यहाँ से फोर्स देके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सारे हमारे ऑसिलेटर्स है, तो ये एक्सेलरेट करते हैं हम लोग की किसी भी वस्तु को जो आगे मूव करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड इसे आगे धकेल रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो करंट है हम लोगों का करंट का पैटर्न किस प्रकार से है और मैग्नेट का पैटर्न किस प्रकार से है। प्रोजेक्टाइल ये हम लोग को किस तरीके से आगे बढ़ेगा। रेल गन्स देखिए साइड साइड है, तो इस प्रकार से ये हम लोग का काम कर रहा है। फंडामेंटल अगर इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Li² प्लस हाफ Cv² हो जाएगा। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन आप निकाल दोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा वैल्यूज। सिंप्लीफाइंग कर दोगे तो आपको इस प्रकार से कुछ वैल्यू मिलेगा। दिस एक्सप्रेशन विल होल्ड इफ, यहाँ पे देखिए इसको हम, ये वोल्टेज है हमारा, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, और ये जो है ये हमारा करंट अक्रॉस द कैपेसिटर। तो वोल्टेज जो अक्रॉस कैपेसिटर होगा वो इंडक्टर के नेगेटिव में होगा और जो करंट अक्रॉस द कैपेसिटर होगा वो इंडक्टर के पॉजिटिव में होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको हम लोग कंजर्वेशन लॉ कहते हैं। अब कंजर्वेशन लॉ को हम लोग टैंक सर्किट में हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। ये इस प्रकार से हम लोग को काम करता है कि करंट इधर से हमारा अगर प्रोवाइड हो, करंट को अगर फ्लो किया जाए तो वोल्टेज करंट के रेस्पेक्ट में वो इस प्रकार से काम करता है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। अगर वीडियो को आप ज़रा भी स्किप करके देखोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई फंडा हम लोग यूज़ किए हैं, इसमें टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हम लोग यूज़ किए हैं, डेरिवेशन के टर्म्स हम लोग यूज़ किए हैं, एप्लीकेशन सर्किटरी के बारे में हम लोगों का यहाँ एक्सप्लेनेशन है इस लेक्चर में। तो इसको पूरी तरीके से देखिए, स्किप करके देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा दोस्तों। हम पहली बार
हमने कभी इस तरीके से बोला नहीं, बट आज हम बोल रहे हैं क्योंकि इसे स्किप करने पे आपको नहीं समझ में आएगा। इसको एक एक लाइन करके आपको देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक एक लाइन को ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कंजर्वेशन लॉ पे अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल जो रिलेशनशिप है आईसी के लिए हम लोगों का मिलेगा कैपेसिटर का C, जो हम लोग का कैपेसिटर का माइक्रोफराड या पिकोफराड या माइक्रोफराड रेटिंग में हम लोग को जो मिलता है हम लोगों को कैपेसिटेंस का रेटिंग, एंड DVC वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हम लोगों का करंट यहाँ पे है। और जो वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस है वो हो जाएगा LDIL/dt। तो यहाँ पे इंडक्टर है और ये डिफरेंशिएशन है हम लोगों का करंट के साथ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं करंट की, तो देखिए यहाँ पे I = I0 e⁻t/τ है और वोल्टेज V = V0 × 1 - e⁻t/τ है। तो इस प्रकार से हम लोगों का यह वोल्टेज करंट का रिलेशनशिप है दोस्तों। यहाँ पे नीचे भी हम करंट और वोल्टेज का यहाँ रिलेशनशिप देख सकते हैं। यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ पे अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पे हम लोग को इस प्रकार से कुछ दिखेगा दोस्तों। टाउ = RC होता है, I0 = V0/R होता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है फ्रेंड्स। सो आज के लिए काफ़ी इतना है दोस्तों। थैंक यू फॉर योर टाइम, और आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप लोग का PK टेक्निकल क्लास हमेशा आप लोगों के सहयोग में है। धन्यवाद दोस्तों।